तो सबसे पहले उगादी की शुभकामनाएं। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुई। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा, रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं और अच्छा। रफीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है, हाँ। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। सऊदियों वालों ने हमारे वीजे बंद कर दिए। हाँ। और जो पकड़ पकड़ के नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है। दुबई में अब मंदिर बनने शुरू हुए हैं। मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर वो रहे हैं। इसलिए बात तो सही है। उनका जेल बना लिया कि हमें वो अब अल्लाह माफ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था और बने हुए अंदर में वो हिंदू। वहाँ पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। वहाँ पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ पर जस्ट इबादत भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो क्या नाचो और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया। अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी। क्या बढ़िया था गुरु। ये ट्रेलर पसंद आया? ट्रेलर अच्छा लगा? मजा आया? ये मजा मैं पूरे भारतीयों को देना चाहता हूँ। मेरा मीम मत बनाइए। तो ट्रेलर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, दनादन कीजिए, फटाफट कीजिए। हाँ ये कर लो पहले। अगर फटाफट सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकॉन दबाइए। तो आज का वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का। 15 करोड़ महाभारत कॉपीज प्रिंटेड इन हिंदी एंड सोल्ड इन सऊदी अरेबिया। तो क्या है आखिर ये माजरा, देखते हैं पाकिस्तानियों की क्यों जल रही है जब सऊदी के लोग अपने स्कूल्स में रामायण और महाभारत को पढ़ा रहे हैं। और मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है। गवर्नर हाउस में, वो भी मज़ेदारी की बात है। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं और रफीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है, आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, जलवा है हमारा। हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो ओए इधरा, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी। जली ना, तेरी भी जली ना। इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है। ये है तुम्हारी औकात। लो भाई कर लो बात। फीजा बेबी ने भी बोल दिया है ये है तुम्हारी औकात। तो जब तुम्हारे हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, अवाम भीख मांग रहे हैं, मॉडल्स भीख मांग रहे हैं, रिपोर्टर्स भीख मांग रहे हैं, यूट्यूब, तो फिर क्या होगा?
आपका इज्जत कहाँ रहेगी? समझ गए? समझ गए तो लाइक ठोकिए। अब जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें सिनेमा, लेडीज ड्राइविंग, कसिनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाएं, वो लोग अय्याशी करने वाले हैं। हम तो इस अय्याशी में नहीं पड़ते ना। अच्छा। ओए क्या बोल रहा है? पाकिस्तानी अय्याशी नहीं करते? तो जजीरे खरीद के क्या कर रहे हैं तुम्हारे जनरल? और तुम्हारे लाहौर में मुजरे चलते हैं, हाँ? वो क्या है? ये अय्याशियाँ नहीं है। हर किस्म की अय्याशी होती है पाकिस्तान में, और ये कहते हैं अय्याश नहीं है। अबे अय्याश तो तुम भी हो। अभी भी अगर कसिनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और आज भी हम बेगर्स हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। इनसे पहले भी ये भीख मांगते रहे, आगे भी चल के भीख ही मांगेंगे। जी 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनके भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफा दो दफा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि इन्होंने आवाम को भी इसी काम पे लगा दिया। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी कतरों में भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। इन्होंने आवाम को इसी भीख पे लगा दिया। अल्लाह के नाम पे जजर बाबा, जजर बाबा, जजर बाबा। सऊदियों वालों ने हमारे वीजे बंद कर दिए, और जो पकड़ पकड़ के नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और तो तुम्हारे कलेजे में आग क्यों लग रही है जब वो भारतीयों को लाइक कर रहे हैं? तुम्हें तो तुम्हारी हरकतों की वजह से नालायकों लात मार रहे हैं। आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में आप मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर रहे हैं। इसलिए बात तो सही है। उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू। चाचा क्या बात कर रहे हो? अगर सऊदी वाले ये वीडियो देख ली ना, तुम्हें दोबारा तुम्हारे पूरे खानदान को वीजा बैन लग जाएगा। सोच समझ के बोला करो। अगर गलती से सऊदी चले गए और उन्होंने पकड़ लिया तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा। हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी है, वो बजाय के पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, उस चीज को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। क्या बोला तूने? जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज्यादा है, उस चीज को सऊदिया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड ले तो पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। वहां पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। वहां पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं। लेकिन वहां पर जस्ट इबादत भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो क्या नाचो में? ये लोग, इनको अहमियत चाहिए वहां पे, पाकिस्तानियों को, सिर्फ पाकिस्तानियों को। पूरी दुनिया में यही सबसे बेहतर कौम है, आला कौम है। इतने आला कि अभी उसने बताया ना, दरवाजे खटखटाते हैं ज़कात मांगने के लिए सऊदी में। इतने आला कौम है। मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज नहीं जितनी दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं। पाकिस्तानियों के वीजा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? तो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है।
सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। सही है, पता नहीं क्या क्या नहीं पता हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज से पाकिस्तानी हैया हैया दूर रहे। हाँ जी ऐसे ही है यार। शर्मनाक, शर्मनाक। भाई हैया हैया बोले तो क्या है, नहीं समझ रहे हो? भारत में हई हड़ी बोल के बोलते, जो जानवर आते ना, जो अगर रोड पे कुत्ते गित्ते को याद हड़ी हड़ी करके भगा देते हो, कुत्ते बिल्ली या कोई भी जानवर। हैया हैया भी मेरे ख्याल से, मेरे को अरबी नहीं आती, वही होगा। भगाते हैं। हैया हैया, पाकिस्तानियों हैया हैया। गजब बेइज्जती है। क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत, हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। वो हमने अपनी इज्जत बनाई नहीं हुई ना, हम हर चीज इनको मुयस्सर, मतलब हम जाते हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में इखलाक है। जहाँ भी ग्रेटिट्यूड है वहाँ पर लोग झुका हुए लोगों को झुका हुआ ही समझते हैं, और जहाँ एटीट्यूड है उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि नहीं इनमें नखरा है, तो इट्स मीन कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड, इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है। देखिए ना, उन्होंने एक अपना मैम देखिए वो बनाया हुआ है, वो मांगते नहीं है। सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं, ना इंडियंस कहीं मांगते हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया, उसमें भी कर्ज है। आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही है, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तेरा चल रहा है? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू उठ जरा पलट, ये देख पीछे से धुआं निकल रहा है। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना? ऐसे ही है ना, वही यही चीजें आ रही हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीकेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी? मुसलमानों को हिंदू किताबें इसलिए नहीं पढ़ने देते कि बच्चा हमारा हिंदू बन जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? आप देख रहे हो इन भिखारियों का एटीट्यूड। ये कह रहे हैं सऊदियों में जो थोड़ी बहुत इंसानियत है, महाभारत रामायण पढ़ने से वो भी चले जाएगी। अरे जाहिलो, वही महाभारत रामायण पढ़ के हम भारतीयों ने चांद तक पहुंच गए। बात तो सही है। समझो थोड़ा। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए, मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। ठीक है जी। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी।
क्या बढ़िया था गुरु। क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी जिंदगी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाई, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूं। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें? मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीजा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ। वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। क्या बात है। और जो हमारी इज्जत है बाहर की दुनिया में, हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। सुनते जाइए। यही सारे एक दूसरे के लिए टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। तो ये चीजें हैं। वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। क्या यही वो पाकिस्तान है? तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया। वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है और हमें ये नजर आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी नेबर कंट्री से अपने रिलेशन को बेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम उनसे रिलेशन बेस्ट नहीं कर सकते ना, जब तक हम अपनी उस ईगो में रहेंगे कि नहीं हम ही सबसे पावर हैं, हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब तक हमारी हर कंट्री में हमारी इज्जत की बजाय जिल्लत और वो और या हमारी हर कंट्री इंसल्ट करेगा और कोई भी इंडिया के बगैर, इंडिया के कहने के बगैर हमसे रिलेशन अपने बेस्ट नहीं करेगा। बस हवा निकल गई। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? मजेदार लगी तो धनाधन कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए। और आज उगादी है तो सभी को उगादी की शुभकामनाएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।